संत दर्शन कोई फायदो मिले। संत दर्शन की यात्रा, संतों दर्शन करने वास्ते यात्रा करे बिनु कोई फायदो मिले। प्रसंग है अरण्य कांड रो, रामचरितमानस अरण्य कांड, संत दर्शन की यात्रा। दूसरे दिन अत्रि ऋषि के चरणों में प्रणाम करके राम जी यात्रा आगे करते हैं। एक रात रो मुकाम लियो, अत्रि रो उठे, सीता जी अंशुया जी को पतिव्रत धर्म रो भी शिक्षा ली। अब वो तो आगे रवाना वेरिया है। आगे राम जी चलते हैं, पीछे लक्ष्मण जी चलते हैं और बीच में सीता जी। गोस्वामी जी लिखते हैं, उभय बीस श्री सोही कैसी ब्रह्म जीव बिस माया जैसी। उभय बीस श्री सोई जैसी कैसी ब्रह्म जीव बिस माया जैसी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो राम जी महाराज की। दोनों के बीच आज सीता जी नहीं दिखाई देती। क्यों आगे उदय के तो सीता जी बीच में अलग दिखाई नहीं देवे, पीछे उदय के तो लक्ष्मण जी है, तो बीच में सीता जी दिखाई नहीं देती। सीता जी दिखाई नहीं देती क्योंकि सीता जी हैं ऐसा लिखे तो पुनरुक्ति का दोष लागू हो। भरद्वाज जी के आश्रम में राम निकले तब तुलसी जी ने लिखा, उभय बीस श्री सोई कैसे ब्रह्म जीव बिस माया जैसे। वह सीय शब्द प्रयुक्त किया। यहाँ पर शब्द प्रयुक्त कर तुलसी जी पुनरुक्ति दोष से बच गए। तुलसी जी कहते हैं, राम लक्ष्मण के बीच अभी मुझे सीता दिखाई नहीं देती। अंशुया जी के दिए हुए वस्त्र अलंकार धारण किए सीता जी मुझे साक्षात लक्ष्मी दिखाई देती है। भगवान आगे बढ़े। सर्वभंग नामक एक संत देह का त्याग कर ब्रह्मलोक जा रहे थे। शरीर छोड़ियो ही है तो एक संत सर्वभंग नामक देवलोक जा रही है कि भगवान आ रहे हैं। ऐसे समाचार सुनकर सर्वभंग जी मृत्यु को रोकते हैं कि शरीर छोड़ने वाला है, थोड़ी दूर रुक जा भाई, पहला दर्शन करना है, मिलने बाद में शरीर छूटे। और प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं। भगवान पधारे। सर्वभंग जी को प्रभु के दर्शन हुए। उन्होंने भगवान से कहा, विरची लोक में जाता था, आपके दर्शन हेतु मैंने मृत्यु को रोकी। प्रभु अब मेरे प्राण छूटे तब तक मेरे सन्मुख रहिए, मैंने सामने ऊपर रह जाओ हमने, क्योंकि हमारा प्राण छूट तो थोड़ी देर रोकने रहा क्या आपका दर्शन हिसाब हो। अब आपका दर्शन वेगा है, अब आप कृपा करो, प्राण निकले थोड़ी देर वास्ते हमारे सामने खड़ा रहो, ताकि मैं आपका दर्शन करतो आपका चिंतन करतो आपरो ध्यान करतो शरीर रो त्याग कर दूँ। बोलो राम जी महाराज की। लेकिन कई लोग ऐसा है कि मरता ही एक बार तो बेटा बात कर, एक बार पोता रो मुंडो देख लो। हमें बेटा पोता रो मुंडो देखना, संतो कहवे कि राम जी रा दर्शन करना, मुंडो देखना तो राम जी रो देखना है, चिंतन करनो, याद करनो है, ध्यान करनो है तो राम जी रो करनो। और कई लोग दुजुड़ा बेटा पोता ही एड़ा वे कि हमें अंतिम में कीन की कह दो, कोई कहना मन में कोई है या कोई बतावनो है तो बता दो। व्या नहीं, वो लोभ है, वो पतो नहीं है कि मारो लोभ करोला तो वो जीव अधोगति में जाएला परो। और अधोगति जावनो 84 भुगतनी पड़ी। और कई तो भाई लारे खुद औलाद ही सेवा कर देने तो भाई दुख पावे।
जौन वालों जीव भी दुख पावे ने वे मांग करता जो कोई दुख पावे इन वास्ते हरेक भाई बहनों विशेष निवेदन है कि जिन टाइम शरीर छूटन वालों वे विन टाइम भगवान रो चिंतन ध्यान मनन इनमें लाग जावे और एड़ो ध्यान करतो करतो जो शरीर छोड़े जीवन पर कितनी भक्ति वी या नहीं वी लेकिन अंतिम में भगवान रो ध्यान करने राम 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 5-6 बार भी कह दे दशरथ जी कियो जू और शरीर रो त्याग करे तो सीधो राम जी रे धाम रे मायने जावे। बोलो राम जी महाराज की। आपके दर्शन हेतु मैं तो मृत्यु रोकी, अब आप मेरे प्राण छूटे तब तक मेरे सन्मुख रहिए। चिता तैयार, उसके बाद में शरीर छूटा, चिता तैयार हुई, मुनि उस पर जाकर बैठ गए। यानी जीव तो जाग तो चिता मत बैठ जावे। मुनि उस पर बैठ गए। हे प्रभु, सीता और लक्ष्मण जी सहित आप मेरे हृदय में निवास कीजिए, ऐसी प्रार्थना की। अग्नि प्रज्वलित हुई और परमात्मा के सामने संत विदा हो गए। ध्यान करने अपना अग्नि प्रज्वलित, योग अग्नि द्वारा प्रज्वलित कर देख तो स्वाहा अपना आप ही कोई लोगों द्वारा अग्नि देवनो काम नहीं रियो। कितनी बढ़िया बात है। बोलो राम जी महाराज की। आगे जाते हुए भगवान को विराध नामक राक्षस मिला। विराध का वध करके ये आगे बढ़े तो अनेक ऋषि मुनि भगवान को मिले। उन्होंने कहा प्रभु आपने विराध को मारा, ये बहुत अच्छा किया। हमारे यज्ञों में बहुत प्रकार विक्षेप कर तो यानी विघ्न डाल तो आप इन्हें खत्म कर दियो। अब बहुत बढ़िया बात भी। ऋषि मुनियों के साथ भगवान आगे बढ़ रहे थे। वहाँ रास्ते में उन्होंने ढेर सारी हड्डियाँ, अस्थि और पंजर देखे। यार इतना डिगलो की कर लागू हड्डियों। उन्होंने ऋषि मुनियों से पूछा यहाँ इतनी सारी अस्थियाँ और अस्थि पंजर क्यों हैं? ऋषि मुनियों ने कहा निशासर निकर सकल मुनि खाए। राक्षस अनेक ऋषि मुनियों को खा गए हैं। ये सब उसकी अस्थियां हैं कि ऋषि मुनियों की हड्डियों है। राम जी ने नेत्र गिला वेगा, हाथ ऊपर उठाए न भगवान ने महात्माओं रे आगे प्रतिज्ञा की कि निश्चर हीन करो मही, कि मैं इन धरती ने राक्षसों रहित कर दे रेवन दो इस गोनियार। मैं पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर डालूंगा। और फिर भगवान ने समस्त मुनियों के आश्रम में जाकर उन्हें सांत्वना दी, आश्वासन देकर प्रभु आगे बढ़े। सबों ने दर्शन दिया, सबों ने पगमंडा करिया, सबों ने सांत्वना दी ने भगवान और आगे बढ़ रहा है। सुतीक्ष्ण नामक अगस्त्य ऋषि के एक बड़े ज्ञानी शिष्य थे। श्री राम जी के महान भगत थे। जब उन्हें पता चला कि राम जी आ रहे हैं तब राम जी के दर्शन के लिए वे अति व्याकुल बन गए। तुलसी जी लिखते हैं अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रकटे हृदय हरन भवभीरा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो राम जी महाराज की। जब श्री राम ने मुनि का यह अतिशय प्रेम दशा देखी तब संसार के बंधनों से मुक्त करने वाले प्रभु उनके हृदय में प्रकट हुए। भीतर भगवान के दर्शन कर सुतीक्ष्ण ध्यानस्थ हो गए। भगवान राम जी ने स्वयं आकर सुतीक्ष्ण जी को जगा कर कहा, हे सुतीक्ष्ण, तुम भीतर जिसके दर्शन कर रहे हो वह मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, उठो। पहला तो हृदय में प्रकट किया, फिर बाद में वह समाधि भी खोल दी, तो मैं था रहा में उबो। भगवान राम जी ने सुतीक्ष्ण ने मनाही कर दी, ना दे दियो। नहीं महाराज, आप चाहे जो भी हो, मुझे भीतर जो अनुभव हो रहा है उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि शायद मैं अनुभव भी हो न बारे वो वेग नहीं वे मार दोनों पाड़ू जाएगा परिवार नहीं तो अब इंटे मजबूती पकी है, मैं छोड़ू को नहीं। मैं आंखें नहीं खोलूँगा
भगवान राम जी बार बार आकर करके कहते हैं, पर सुतीक्ष्ण जी आंखें नहीं खोलते। भक्ति मार्ग का यह एक सिद्धांत है, जिस साधना द्वारा ईश्वर की अनुभूति होती है वह साधना संत छोड़ते नहीं हैं। भले जिन अवस्था में बैठा हो भगवान, और जो मंत्र लेने साधना करीने भगवान रो अनुभव वेगो, चाहे वह छोटी लागे वह साधना, चाहे बड़ी लागे, पर संत उन्हें छोड़े को नहीं। मने तो राम जी इन्हें द्वारा मिलिया। और आ बात रामचरित्र मानस में इन्हों विशेष उल्लेख है। उत्तराखंड में कागभूषण जी नाव, यानी वे पहला ब्राह्मण घर में भी जन्म लियो और सब जगह भी लियो। रामचरित्र सुनने विशेष इच्छा थी। लामस ऋषि रे कने गया, रामचरित्र मानस सुनावनो कियो, लेकिन लामस ऋषि वेदांति कहता है कि रामचरित्र सुनावनो बात ठीक है, पर तो खुद साक्षात राम जी रो रूप है। वे हवड़ बात समझावता, बार बार बात काटतो रहियो, बेर उन्हें फांसी घुमातो रहियो आगे पीछे। आखिर गुस्सा है कि तू बीच में बार बार बात काटे जा, कौवो बन जा। उन्हें कौवारो रूप रियो, हाथों हाथ कहो तो दे लागे ऋषि री बात वह पक्की वेगी कुनी टाइम कौवारो शरीर वेगो कांगला रो। अब वो नमस्कार प्रणाम करियो महाराज, आपरी कृपा उस शराब मिलियो तो भी मैं वरदान समझूँ, और प्रणाम करिया तो एक बात ऋषि कह दी, कोई बात नहीं, इन शरीरों से राम जी का दर्शन दे। तो बीच में हमारी बात तो काटे, तू सुरगुण का दर्शन करना चाहो तो मैं निर्गुण समझाओ तो, पर हम सुरगुण का दर्शन तन इन शरीरों से जदी जितनी बार राम जी अयोध्या में अवतार ले प्रकट वे जन्म वे है, विन टाइम कागभूषण जी बट आए ने बैठने साक्षात दर्शन करे है, और वे योग में और बड़ा प्रवीण है। और कितनी बार दर्शन कर दिया, एक बार राम जी का जन्म का दर्शन नहीं करिया, 27,000 बार। अब तो खाली 27,000 बार छोड़ने 27 बार ही रामचरित्र पढ़िया या सुनिया कि नहीं सुनिया, पर वे तो साक्षात अवतार लेवे जी ना दर्शन 27,000 बार कर दिया। 27 कल्प यानी 27,000 बार, एक कल्प में 1,000 में 27 कल्प में 27,000 बार दर्शन कर दिया। ये तो लंबो हाल उम्र है जी। बोलो राम जी महाराज की। तो बिल्कुल राम जी की कृपा सब काम है। लेकिन फिर भी उन कागभूषण जी ने पूछो कौन वशिष्ठ मुनि राम जी का गुरु, एक बार संवाद हुए दोनों रे आपस में, हे प्रभु आप रे वो शरीर कंवारो है, माँ परलो वैजनी आप कहो मैं मारी सब पहले ही शरीर को त्याग कर दूँ, और जदि कदी भी सृष्टि की रचना कौन ब्रह्मा जी करे, विन टाइम ब्रह्मा जी आप री रचना नहीं करें, आप रो शरीर फांसो वही कंवारो हगे रूप धारण करने फांसा पधारो। तो क्यों वो कंवारो रूप तो पक्षी में नीच केवी जैन, आप तो सर्व सामर्थ हो, अच्छो रूप क्यों नहीं धारण कर दो मनुष्य रो या कोई और भी पक्षी रो, कि वो सब ठीक है कर सकूँ मार में सामर्थ्य है, लेकिन वो नीच केवी जे या कुछ भी केवी जे है, माने तो दर्शन इन शरीर में मिलिया है राम जी रा, इन वास्ते वो शरीर मने घणो प्यारो है। तो आपने जिन शरीर द्वारा, जिन साधना रे द्वारा, जिन संतोरी सत्संग रे द्वारा लाभ मिले, वह साधना वह सत्संग और विन संतोरो सानिध्य नहीं छोड़े, क्योंकि उठो वो रस मिलतो रे वेला, चाहे बोले उतार चढ़ाव आई जाए, विघ्न पड़ जावे और उन्हें कुछ भी वे जावे, पर उन्हें छोड़े नहीं। उतार चढ़ाव तो वे सके, कोई बातचीत वेगी वे तो कदी कदी कोई वे जाए, कोई काम बिगड़ गए तो खोचातौन रह जाए, काम रमाई खोचातौन गए कुछ ज़्यादा बातचीत बिगड़ जाए, पर तो भी मानसिक भाव छोड़े को नहीं, और रस्तो भी नहीं छोड़े, आतो रहे जातो रहे। और नियम है शास्त्र रो एड़ो को नहीं कि मैं आपने कह रही हूँ कि मतलब कि नहीं मात्र कोई दबाव देन थोप रही, आ बात नहीं है। जटो अपने शिक्षा मिली, जटो सत्संग मिली, शिक्षा मिली, रस्तो मिली, और राम जी रो प्रति प्रेम भाव जागो है, तो बटू वो रस्तो कदी न कदी नहीं छूटे, छोड़ना सही जी, और छोड़े तो अपनी गलती, क्यों वो रस्तो पकड़ी जो प्रेम आज लागो है तो काले राम जी को जरूर मिलना भाई। भावना दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जाए, ना कि घटती जाए, जदि वो फायदो बे नहीं तो फसकी नहीं बे, नहीं तो कई जगह संतर में अवगुण देखे तो भी उन्होंने जो अंत बुरो वे, या फिर राम जी में वो आभार कियो के
इंद्र रो पुत्र जयंत है और भी बुरी भावना सीता और राम हाथ देखी तो इन्हें भी अंत पूरा हो गया। इन वास्ते सदा सदा अपने राम जी को प्रेम करना है तो राम जी है कटे हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट सो ही में जाना। राम जी साक्षात दर्शन नहीं देवे वे संतोरा माध्यम दर्शन देवे संतोर में ही राम जी देखना गुरु में राम जी देखना। बोलो राम जी महाराज की। भक्ति मार्ग का एक सिद्धांत है कि जिस साधना से ईश्वर की अनुभूति होती है वह साधना संत छोड़ते नहीं। एक और उदाहरण आवे कि पुंडलिक एक ब्राह्मण है महाराष्ट्र आपरा माता पिता री रोज सेवा करतो बुजुर्ग उन्होंने शरीर कुछ भी नहीं वहतो तो दोनों री सेवा करनो उन्होंने निवर्त करनो और भोजन तक करावनो स्नान संपड़ा करान जी 4-5 घंटा जाए बड़े 6 घंटा जाए वो सेवा में लागू रहते। कई मोटा मोटा मंदिरों में पंडित खूब लंबी टाइम तक सेवा करें। कई संत आप घंटा 2 घंटा है जो सेवा साधना चलावे या 3 घंटा चलावे वती चलावे ऐसे ही उन्हें तो सेवा और साधना वही थी। तो वे भगत वटे इन ढंगों काम करता उससे प्रश्न होकर भगवान एक दिन विठल उनके द्वार पर आकर खड़े हो गए। अब चौमासारो टाइम है टाइम क्या है तो चौमासारो बरसात भी बरसती। भगवान ने 3 बार पुंडलिक से कहा पुंडलिक मैं विठल तेरे द्वार पर आया हूँ। यानी मराठी भाषा में आपको भगवान या सावरियों के तो विठल कह तो मैं थार द्वार आए गो हूँ तो मेरे पास आ। पर पुंडलिक तो माता पिता की सेवा में लीन है विठल के सामने भी नहीं देखते हम ही तक नहीं देखियो। विठल की और एक ईट सरका दी जन भगवान ज्यादा किया अरे तू मैं क्यों हुणे को नहीं थारी सेवा पर्सन वेगो तब मैं दर्शन दे उन्हें आएगो कि भले ही आया वो मैंने उन्होंने की को नहीं करना क्या मार्गदर्शन देने आया तो कोई कारण वियोजन आया कि तू माता पिता की सेवा करे इन कारणों में प्रश्न हूँ तारी भक्ति पूरी रहेगी कि मार तो सेवा पूरी रही कौन मैं थोड़ा करने बीच में क्या कराई जाऊँ मारी सेवा पूरी नहीं थोड़ा करने बीच में नहीं आ सकूँ अरे मैं बारे उगो बारे पानी है कीचड़ है एक ईट फेंक दी दरवाजो थोड़ो सो खुलियोड़ दिया तो हल्को सो सेद वेजो तो थोड़ो ही खुलियोड़ तो ईट फेंक दी बोलो इनमाते उबा रह जाओ। भगवान रो उनमाते एक पग है और एक दरवाजा रे सेद है उनमें बेन झोंपरिया इमान देख रिया। आज भी विठल भगवान रो मंदिर है वटे वटे वे यूँ ही वन झुक्योड़ा हिसाब मूर्ति कई लोग जावे पंढरपुर उन पुंडलिक रे नौ गाँव रो नौ भी पंढरपुर है और पंढरपुर में भगवान विठल रो मंदिर केवी जे भगवान बारे नु भगत माँ इन ढंगू उठे वो जो भी बार वाह बने उठे सीन खूब दुनिया आवे जी वाटे रामदेव रे पैदल यात्रा जाए जो मोटा मोटा यात्रा आवे पैदल रथ ले लिए ना। पुंडलिक के माता पिता की सेवा में लीन पुंडलिक माता पिता की सेवा में लीन है विठल के सामने भी नहीं देखते। विठल की ओर एक ईंट सरका दी। पुंडलिक ने कहा अभी आप वही खड़े रहिए आप मेरे पास न आए मेरे माता पिता जी की सेवा के कारण इसलिए सेवा पूरी नहीं होगी तब तक मैं नहीं आऊँगा। भक्ति मार्ग में भगत को भगवान मिले तो भी वह साधना का त्याग नहीं करता। सुतीक्ष्ण जी आंखें नहीं खोलते। भगवान ने सुतीक्ष्ण जी के हृदय में राम स्वरूप ले लिया और चतुर्भुज रूप बनाया। चतुर्भुज रूप सुतीक्ष्ण जी को पसंद नहीं आया इसलिए एकदम व्याकुल होकर उन्होंने आंख खोली कि रूप चेंज कर दिया तो पसंद नहीं आया जन एकदम व्याकुल वेकर दुखी बहनों आँख खोली कि भगवान हम ही खड़ा। साक्षात राम लक्ष्मण वेदे के दर्शन उन्होंने दर्शन किए। संत ने साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने सुतीक्ष्ण जी को हृदय से लगाया। सुतीक्ष्ण जी ने प्रभु की स्तुति की। भगवान ने सुतीक्ष्ण जी से कहा कुछ मांगो क्या दूं। सुतीक्ष्ण जी ने कहा महाराज मैं मांगना नहीं चाहता हमारे पास सही जी आप दर्शन वेगा इन आगे सब फैल है तो मैं आपसे मैं अपने आप दूं थोड़ी मांगे तो ही मैं दूं। हाँ दीजिए पर एक शर्त है
संत केवे रियो माडोणी देवे तो भी के देवो तो हो, पर एक शर्त। क्या शर्त? मेरी योग्यता से ज़्यादा मत दीजिए। मारी स्थिति कोई है, हैसियत कोई है, विनु ज़्यादा मत दीजो, जेड़ो मैं हूँ उन लायक ही दीजो। आज इनमें तो एक छोटी सी बात याद आएगी। एक बार राजा रो राज लंबो चौड़ो है, राजा बड़ा दयालु भी है। निकलता गरीब लोग रोज लकड़ी वाडे, कोयला पाड़े बेच, कपड़ा काला काला रहे, फाटूड़ा रहे, एड़ो काम करे। राजा रे कोई काम वियो या ना मालूम की कर वियो, या निकलना वो दया आई कि आदमी ठीक है, दया आएगी। शायद राजा रो कोई काम करियो या कोई बात थोड़ी मन होड़ी आदमी, लेकिन राजा ने दया आई तो कि भाई अब ये गरीब भाई में नहीं मनुष्य है, आखिर एक चंदन रो बाग है तो वट जान की वो बाग है जो पूरा थारी है। उन्हें कौम में लेना बात नहीं बताई कि वो बाग थारे खू जाने वो बाग जाने, थन कोई नहीं रोके। इनमें रह तू आटी रे नाटी मौज कर। राजा रो बाग रह जाए तो माँ मकान ही बने उड़ रहे उठा भाई ने रखवाड़ी थने करनी नो थारो ही है वो न्याल बेगो। पर न्याल कह रियो कि हमें रोज रोज कोठा वाला रूपड़े वार तनी यानी कोठा तो बोली वार नो हरू करियो, वार वार ने टुकड़ा कर कर न कोयला पार पार ने बेचे। वे कोयला कोई महंगा नहीं जाए तो अंग्रेजी रे कोयला बेचो हम जाए संदन न बेचो हगीज भाव जाए। राजा कोई 2-4 साल 10 सालों कभी भी फांसा आया वहला, कई सालों में तो पूरा जंगल ने उजाड़ दिए, पूरा वाट ने कोयला पार पार ने हैंग बेच दियो। राजा उठी वे निकलिया वे आदमी दिए कि हगीज काला कपड़ों में वही जिस थी उन्हें बतो कौन। राजा की अरे राम 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 इन स्थिति ऐसे तो ज़्यादा दे दियो इन्हें समझ में कौन। वो तो एक रोकड़ो वार्ड ने वेसे वह तो न्याल भेजा तो इन पूरा ने वार्ड ने वेसे जम तो कोई नगर सेठ वाली स्थिति बहती इन्हें जिन्हें जाकर इन्हें समझ में नहीं आए। जिन्हें कर्मों में नहीं लिखियोड़ा वे वो उन्हें आगे नहीं बढ़ सके, जिन्हें हैसियत इतनी है उन्हें समझ इतनी है उन्हें ज़्यादा उन्हें मिल जाए तो वो काम में नहीं ले सके। तो संत के वे सुतीक्षण जी हे प्रभु आप री मर्जू तो देवो, पर मारी हैसियत तो मारी काबिली तो बतो मत दे, जेड़ो मैं हूँ वेड़ो ही दीजिए। आज रे लोग तो खुद बोले केड़ो वे पर मांगे केड़ो। एक आदमी आज रो वर्तमान में उदाहरण है कि भले आप रो घर गरीबी में है, माथे क्या लुड़ा लटकता वे, 2 टाइम री भोजन भी बरोबर हाथे आवे कि नहीं आवे, पर बेटी मोटी वेगी वैन समुद्र करनो वे तो क्या है मारे बेटी रे तो घर रो बंगलो वेणो, मारे बेटी रे 4 व्हीलर गाड़ी कार वेणी, मारी बेटी यो घूमेला अन्य अन्य अनेक अनेक प्रकार बातों करे। आठा कोने मारी हैसियत इतनी कोनी ने एडो क्यों होचू न समझू तेड़ो कदी हमळे लई कोई ने पाछो मूंगो पड़ी दुख पावणो पड़ी। जेड़ी अपनी काबिलियत है वो थोड़ो घणो बतो मांगो पण इतरो ही नहीं कि हबतियों आकाश रे हाथ लगावे कोनी वे मेल नहीं वे। तो संत के वे मारी योग्यता ज्यादा नहीं देवणो, मैं रावण होना नहीं चाहता। रावण रे घणो सही तो मारे नहीं सही है, मैं रावण बनना नहीं चाहूँ, मोटो बनना नहीं चाहूँ। कितनी महान भक्ति होगी, ईश्वर देता है तो ऐसा कहता है कि योग्यता से ज़्यादा मत दीजिएगा, मैं रावण बनना नहीं चाहता, होना नहीं चाहता। योग्यताहीन आदमियों में जब जब बेहद शक्ति, बेहद संपत्ति और अधिक ज्ञान एकत्र होते हैं तब तब समाज में रावण पैदा होते हैं। और कठी कौन रहे कई जगह देखे वो अपो अपोरी उम्र में आज तक उम्र भी है, कटी कटी कई लोग गरीब है तब इन वे पैसों वाला विया तो रस्तो कितो छोड़ दियो, क्या ईमानदार है तन कितना बेईमान वेगा वह भी देखे वो कई जगह, क्योंकि वह माया पचे कोनी, वह चीज भी न पचे कोनी, योग्यता वो ज़्यादा मिल गई, अहंकार में डूबी तो रसातल में जाना पड़ी उल्टो। इसलिए सुतीक्षण जी ने भगवान से प्रार्थना की कि योग्यता से ज़्यादा मत दीजिएगा। भगवान ने भक्ति ज्ञान वैराग्य सुतीक्षण जी का जीवन भर दिया, एनो आशीर्वाद दियो। सुतीक्षण जी धन्य हो गया, माया कौन दी थी, ज्ञान दी दो, वैराग दी दो और भक्ति दी, ऐसे जे संत और विशेष।
ने तीन चीज़ों में तो संसार वाली चीज़ों तो कमी रहे को नहीं अपना आप मिल जाए। जिनमें ज्ञान को नहीं, वैराग को नहीं, भक्ति को नहीं, तीन चीज़ों को नहीं तो संसार एक ही चीज़ कितनी लारे दौड़ दौड़ न मांगे तो ही नहीं मिले। जैसे मैं आप रे कनु मांगू, इन भाई कनु मांगू, चाहे भाई जी कनु मांगू, मैं रोई जाऊँ तो ही को नहीं मिले। और मैंने तीन चीज़ों है तो मैं आप दोनों को न मांगू, चाहे इन्हों को न मांगू या नहीं मांगू, आप री योग्यता हो आप दे, इन्हों योग्यता हो अपना आप दे दे, बिना ही किए वो काम पूरा कर दे। क्यों क्यों प्रभाव की न है ज्ञान भक्ति और वैराग मारो नहीं रेवेला। वैडो एक भाव है, कोई भगत कोई पुरुष में या तीन चीज़ों घटित वे संत वो चाहे भक्त वो तो उन्हें हैंग पूर्ति पूरी हो जाए। और इन चीज़ों की कमी रही तो पूर्ति नहीं हुई। बोलो राम जी महाराज की। इतना होने के बाद सुतीक्षण जी ने भगवान से कहा, महाराज अब एक वस्तु मैं मांगू। इतनी देर नहीं मांगी, हमें मांगू। तुम बता रहे थे कि मुझे मांगना नहीं आता। नित भगवान ने कहा कि आप मने बताओ था कि आपने थने मांगनो नहीं आवे महाराज जी, इन वास्ते मैं दूँ, लेकिन आमे मैं मांगनो आवे कि नहीं आवे। महाराज ये तो ठीक है, पर दुनिया में किसी ने न मांगी हो ऐसी चीज़ मुझे मांगनी है। क्या? भगवान राम जी के वे कोई चीज़? महाराज मेरा जीवन अभिमान से भर दिया। लक्ष्मण भगवान के सामने देखकर बोले, कमाल है महाराज, ऐसी मांग तो पहले बार बार सुनी। भजन करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद भक्त को ईश्वर को यों कहे कि हमें तू अहंकार से मुक्त कर। क्या आप तो मैंने अहंकार भर दियो कि मैं घणो ज्ञानी हूँ, मार में घनी भक्ति है। कामादि दोषों से मुक्त रख। जबकि यह आदमी तो अभिमान मांगता है। यह तो विभिन्न बात है। अभिमान रहित हैंग वैनो चाहे पनाट के मैं अभिमान मांगू। क्यों मांगे? इनो कारण कोई है। भगवान ने अभिमान दिए। भगवान ने कहा अभिमान दो। हाँ प्रभु, कैसा अभिमान दूँ? हम अभिमान कैडो सीजे अस अभिमान जानो जनी मोरे, मैं सेवक रघुपति मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जानो जनी मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। गरुड़ सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा करे चितवा जाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो राम जी महाराज की। अभिमान कैडो देना है? मेरे जीवन में ऐसा अभिमान कभी ना आए। मारा जीवन में एड़ो अभिमान कभी मारा हृदय बारे नहीं निकलना। मैं रहना अभिमान। कैडो अभिमान? मैं राम रो सेवक हूँ और राम मेरे मालिक हैं। वो अभिमान सही थी, दूसरा कोई नहीं सही। मैं राम जी हमारा मालिक ने, मैं उन्होंने दास सेवक। बस इतना मांगता हूँ, वो दे दो मंत्र। इस मांग में गर्व नहीं गौरव है। इनमें गर्व मतलब अहंकार नहीं, गौरव बढ़ी और ज्यादा प्रशंसा बढ़े। नौ राख अभिमान बढ़े, अभिमान नहीं किया। सिंह गर्जना करे उसे अभिमान नहीं कहा जाता। समुद्र गर्जन करे उसे अभिमान नहीं कहा जाता। यह तो उसका स्वभाव है। वो निवायणी आवाज़ तेज है, वो तो उनका स्वभाव है। चाहे समुद्र भी आवाज़ आवे, सिंगरी आवाज़ आवे, वो अभिमान नहीं बोल रही है, कड़ाई नहीं कर रही है। यो भारत का एक व्यक्ति, ऋषि देश का एक आदमी जब स्वयं अस्मिता की घोषणा करे तब वह गर्म नहीं गौरव कहलाता है। भगवान ने तथास्तु कहा। फिर सुतीक्षण जी बोले, महाराज एक ईसा और है, मुझे तो दर्शन दिए
मेरे गुरुदेव को दर्शन दीजिए। अभिमान तो मांग लियो, मैं आप दास हूँ, दास बढ़िया ना, आप मारा मालिक हो। बस दास ने तो ऐसे दास रे भगवान आदि ने रहे, हमें क्या मारा गुरुदेव ने दर्शन मैंने तो आप दे दिया। आप रो रस तो कौन बताया मैंने, मारा गुरुदेव बताया। नहीं तो मैं कद आप रो भजन करता हूँ, कद आप दर्शन कर सकता हूँ, कद ओढ़ सकता हूँ। तो गुरुदेव माते भी कृपा करनी पड़ेगा। क्यों? भगवंत अध्यात्म पूरा करके मैं जब गुरु दक्षिणा देने गया, यानी गुरु जी ने पढ़ाई करी, पढ़ाई वेणारे बाद में गुरु जी ने की इनकी दक्षिणा देनी पड़े, भेंट। तो मैं भेंट देने गियो। अगस्त्य जी महाराज ने मुझे कहा था कि बेटा अभी मैं गुरु दक्षिणा नहीं लूँगा, हमार नहीं सही से मैं मांगू विन टाइम देनी, योग्य समय आने पर देना, टाइम आवे विन टाइम देनी ना। हकीकत ही बात है, कई संत आज भी केवे भगत दक्षिणा देना चाहे तो संग्रह करना नहीं चाहे, आज जरूरत नहीं है, समय आए जन मैं कहूँ विन टाइम कोई चीज़ देती। पर कई भगत जो पूर्ण विश्वासी है उन्हारी बात अलग है, जिन्हें विश्वास नहीं वह दी तो वे कहे मैं तो जो आज चीज़ देता हूँ समय आए तो मांग लेना, तो वह भी एक अलग बात है। जबकि संतों कोई प्रकार नहीं बहना सही दे, कुछ भी नहीं, जो मांग सो देव ने दिया। प्रभु मेरे गुरुदेव ने दक्षिणा नहीं ली। उस वक्त मैंने मन में संकल्प किया था कि संसार में किसी भी शिष्य ने न दी हो ऐसी दक्षिणा मैं उन्हें दूंगा। वे नहीं ली कोई बात नहीं, मारे मन में संकल्प करियो, कोई संसार जीव गुरुदेव ने दक्षिणा नहीं दी वह मैं दूँ। तो आज हमारा विचार है कि आ दक्षिणा कोई शिष्य चलो ये गुरु ने दी नहीं दी पर मैं देना चाहोगे, आप मारे माते मेहरबानी करो, हाथे आलो गुरु जी ने दर्शन दो, आई दक्षिणा पूरी भेजे। तो प्रभु मेरी इच्छा कि आप तीनों मेरे गुरुदेव को दर्शन दीजिए। एक तो एकला राम जी देवे पर हमें मतलब राम सीता और लक्ष्मण सहित दर्शन देव। प्रभु कबूल हुए। आगे सुतीक्षण और पीछे राम लखन जानकी अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए। सुतीक्षण जी ने कहा गुरुदेव रात दिन जिनके नाम का आप जाप करते हैं ये राम लखन वेदेही पधारे हैं, आप दर्शन करो, स्वागत करो, सत्कार करो, प्रणाम करो। अगस्त्य जी नाचने लगे। राम लखन वेदेही के दर्शन कर अगस्त्य जी धन्य हुए। उन्होंने प्रभु का स्वागत किया, स्तुति की और फल फूल अर्पित किए। प्रभु ने अगस्त्य जी का जीवन भक्ति में भर दिया। एक रात्रि उठे मुकाम करियो इन्हें रुकिया अगस्त्य जी के आश्रम में किया। दूसरे दिन सुबह उन्होंने अगस्त्य जी से पूछा राक्षसों के विनाश का मंत्र मुझे बताइए। किने पूछियो? अगस्त्य ऋषि राम जी पूछे कि राक्षस मंत्र विनाश की मंत्र बताओ, जिन्होंने राक्षस मंत्र बोलते राक्षसों का नाश है। अगस्त्य जी ने कहा जिनकी भरकुटी से ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, जिनकी आंख ठहरने से काल कांप उठे, ऐसे परमात्मा को राक्षस मारने का मंत्र एक ऋषि से जानना पड़े। आप पूरे संसार ने जो उत्पन्न करियो, आप इन्हें एक झटका में नष्ट कर सको। आप आँख उठा दे के सूर्य आगे फांसो नहीं आ सको, रुक जाए दुजुन लाग जाए न। आप एक ऋषि को एक संत को मंत्र मांगो राक्षस और नाश की करवे। आप री मोटी कृपा है कि मोने बढ़ाई दे रिया, मोरे मान सम्मान दे रिया। पर राम जी ने योग्य व्यक्ति से योग्य सवाल पूछा था। राम जी ने सोचा कि भारत का ये एक ऐसा संत है जिसने आसुरी वर्ती को हिंदुस्तान के अन्य भागों में फैलने से रोक दिया, इन्होंने मंत्रों रोक दिया। पौराणिक दृष्टि से देखे तो विंध्याचल पर्वत पर चढ़ने पर जब बढ़ने लगा तब कोई उसे बढ़ता हुआ रोक न सका। उस वक्त अगस्त्य जी ने हाथ उठाकर उसे कहा विंध्याचल तुझे आगे बढ़ने की मनाही नहीं, पर मैं तेरा गुरु हूँ, मैं वापस न जाऊँ तब तक तुझे रुके रहना है। कमों को मैं नहीं जाऊँ जितने रुकी उड़ रही थी, आगे मत बढ़ से।
फिर आगे बढ़ना। ऐसा कहकर अगस्त्य ऋषि दक्षिण में गए, सो गए। दक्षिण में जाए सो गया, सो गए, लौट कर आए ही नहीं। इसका अर्थ यह कि मानव की विकास वृत्ति को रोकने का काम इस पुरुष ने किया। भगवान रावण की बढ़ती जाती विकास वृत्ति को रोकना चाहते थे, इसलिए उसका मंत्र उन्होंने अगस्त्य ऋषि से सीखा। यानी राक्षसी वृत्ति रावण ने भी घनी बढ़ रही है, या इन विदेश रोकी, वही मंत्र में उठ काम ले उन्हीं रोक। इन वास्ते पूछियो। भगवान राम का प्रश्न सुनकर अगस्त्य जी हंस पड़े, बोले, महाराज आप मुझे व्यर्थ ही बड़पन दे रहे हैं। फिर भी जब आपने मुझे पूछा तब मैं कहूँगा कि यहाँ से आगे दंडक वन है। फिर भी दंडक वन है। महात्माओं के श्राप के कारण उस वन में वसंत नहीं आती, यानी बरसात को नहीं बहे। वहाँ जाइए, वहाँ महात्माओं के श्राप को दूर कीजिए। वहाँ गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी नामक एक सुंदर स्थान है, वहाँ आप निवास कीजिए। वहाँ से राक्षसों को मारने में आपको काफ़ी सुविधा होगी। रीति नीति वो हैं बताए दिए। बोलो राम जी महाराज की। जो पंचवटी का ही है, उस शरीर 5 तत्व आइज पंचवटी है। इन्हें हृदय देश में विराज और भगवान रो ध्यान सुमरण साधन करो, मंत्र जप करो, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आशा तृष्णा राग द्वेष अभिनिवेश एड़ा अनेक प्रकार रा शत्रु है, राक्षस है, यह विनते द्वारा इस मरी उठो आराम सहजता में, मतलब मारूनो कौम भेजई। और इन पंचवटी में विराज ने जो भक्ति नहीं करी, मंत्र जप नहीं करियो, और जगह बैठ न हो, कभी ये राक्षस नहीं मरेला। और ये राक्षस नहीं मरे तो इन जीव आत्मा रो जन्म और मरण कभी छूटे को नहीं। बोलो राम जी महाराज की। राम।